बरसात का मौसम ख़त्म होने के बाद ठीक जो बांस का जड़ होता है उसके आसपास घास निकल आते हैं। उस घास को निकालने का ये ठीक वक्त होता है। और अभी मैं एक बांस के बागान में हूँ। यहाँ जो तस्वीर है उसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5-5, 7-7 फीट के यहाँ बांस आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस खेती को हरा सोना की खेती अब कहा जा रहा है। क्यों हरा सोना की खेती कह रहे हैं? बांस की खेती से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? बांस की खेती अब क्यों करना चाहिए? वैसे तो आपको मैं बता दूं कि आजकल बांस मिलना मुश्किल हो गया है। तो जो इस बांस की खेती करते हैं उनसे बातचीत करके समझेंगे कि इस बांस की खेती से कितना मुनाफा है, कितनी चुनौती है, सब चीज़ जानेंगे। मोहन वर्ल्यानी जी, मुझे ये बताइए, बांस की खेती क्यों कर रहे हैं आप? बांस की खेती मैंने इसलिए चुनी क्योंकि यही वो हरा सोना है। अच्छा। जो प्रकृति को बैलेंस बनाएगा, जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा सहयोग ये करेगा इसको कम करने में। अच्छा, तो अभी कितने एकड़ में यहाँ बांस की खेती हो रही है? ये 15 एकड़ में हो रही है अभी। और पूरे में बालकुआ बांस लगाया गया है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा। और 4 साल में इसकी कटिंग आ जाती है। अभी जो मैं इसकी ऊंचाई देख रहा हूँ ये 7 से 10 फीट होगा करीबन। जी। कितने दिन में बढ़ा है? ये 6-7 महीना पहले लगाया गया है। और आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई। जैसे जैसे इसको बरसात मिलती जाएगी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अच्छा। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग अलग अलग बांस की अलग अलग ऊंचाइयाँ जाती है। 120 फीट तक ऊंचाइयाँ जाती हैं इसकी। 120 फीट? हाँ। मुझे नहीं लगता 120 फीट का बांस आज तक मैंने देखा होगा कहीं। छत्तीसगढ़ में तो खासकर 120 फीट ऊंचाई वाले बांस की खेती नहीं होती। ये कौन सा बांस है? ये बालकुआ भी है, टेंडुरस भी कहलाता है, और भी अन्य बांस हैं। देखिए असम से जो बांस आए हैं वो तो आप देखते ही होंगे कहाँ तक जाते हैं। जो वैरायटी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि बांस ही क्यों, उसका सवाल ये है कि ये ऐसी मिट्टी में लगाया जा सकता है। काली जरूरी नहीं है, मुरमी जरूरी नहीं है, किसी भी मिट्टी में उसको उगाया जा सकता है। अच्छा। चाहे पथरी ज़मीन हो वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। कम देख रेख में, कम पानी में ये विकसित हो जाता है। अच्छा। तो उससे बड़ी चीज़ और क्या मिलेगी। और इसकी जो उम्र है वो 50, 60, 60 साल, 80 साल, 90 साल वाले भी हैं। तो एक बार यदि आपने लगाया और 4 साल के बाद लगातार आपको ये फल देते जा रहा है। जैसे जैसे इसको आप काटोगे वैसे वैसे इसको और ज़्यादा फल देगा ये आपको। अच्छा। जबकि हम बाकी पेड़ जो काटते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये पेड़ जो हैं काटे और फिर आपको दुगना मिला। अच्छा। तो इससे बड़ी अच्छी खेती और कौन सी हो सकती है? ये एक सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। जो बांस की खेती करते हैं तो किन किन बातों को गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो बांस एक साल में अगर एक बांस का पौधा है तो दूसरे साल में वो 4 हो जाते हैं, मतलब वो बढ़ते रहता है ऑटोमेटिक। तो कितनी दूरी होनी चाहिए? ये धीरे धीरे इसके शूट्स बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में आपने बांस देखा होगा, जब आप चौराहे से जाते हैं, नया रायपुर जाते हैं तो आपको देखने मिलता है। उन्होंने क्या कटिंग नहीं की, इसलिए इतना बड़ा ढेरा बन गया वो। अच्छा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं शूट, ये देखिए धीरे धीरे शूट बनते जा रहे हैं। ये 8x4 में लगा हुआ है। पर प्रति एकड़ 1000 पौधा ये लगा हुआ है। 1000 आप, क्योंकि मुझे खेती करनी है। मुझे इसका उत्पादन करना है और मुझे बेचना है। अच्छा। इसलिए मैंने इतना करीब करीब लगाया। एक और बात बताइए कि 1 एकड़ में आपने 1000 पौधे लगाए हैं, तो ये फसल कब तक तैयार होगी? कब तक इस बांस का उपयोग में लाया जा सकता है? ये फसल जो है कम देख रहे हैं कि 4 साल में इसकी कटिंग आ जाएगी। और इसके बीज की जो आप जगह देख रहे हैं, आप इस बीज की जगह में हल्दी, अदरक, मूंगफली ये सब लगा के आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि बांस का 4 साल के बाद पैसा आएगा, हम कैसे करें, किसान क्या करेगा। वही हम किसानों को बताते हैं। हमारा काम ही है जन जागरूकता करना। 2 साल से मैं मुख्यमंत्री बांस योजना का प्रचार कर ररहा हूँ। अच्छा। और बांस के प्रति लोगों का झुकाव अभी जाके बढ़ा हुआ है। जब उनको ये लगा कि बांस बिकेगा, जब आपने लगाया है, मानव सभ्यता का ये नेचर है कि आपने लगाया तो फिर मैं भी लगाऊंगा। तो पहले वो देखना चाहते हैं कि आपने कैसे लगाया है, आपने क्या लगाया है। ये तो आपने सही कहा कि आजकल हम देखते हैं कि धान और सब्जियों की खेती के अलावा जो बांस की खेती है वो बहुत कम की जाती है। इसी कारण से बांस के जो सामग्री बनाई जाती है उसके लिए बांस का जो दाम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मोहन जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बांस की खेती में आप बोल रहे थे कि मुनाफा होगा, मैं कैसे मान लूँ?
आने वाला समय में फर्नीचर, हाँ क्राफ्ट, हाँ ये माचिस की काड़ी, हाँ प्लस अगरबत्ती की काड़ी, हाँ है ना, जो अपन देखते हैं मार्केट में, जो आप अन्य चीज़ें जो देखेंगे कुर्सी टेबल तक, हाँ वो भी आपको बांस की मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे 35% से हाँ पेड़ पौधे कम होने वाले हैं। हाँ। तो उसका परिणाम देखिए, जो टॉवेल देख रहे हो आप, हाँ। ये भी बांस का बना हुआ है। अच्छा, ये बांस का बना हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बार कैमरे में आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, इसको देखिए ज़रा। ये बांस का बना हुआ है, काफ़ी मुलायम है। ये सच में बांस का है? बांस का है ये कुछ समय के बाद आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। अच्छा, क्यों, कैसे, हाँ। क्या इसकी फैक्ट्री लगने वाली है बांस? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसका उत्पादन होगा, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे भारतवर्ष में काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। यही इकोनॉमी चेंज करेगा। अच्छा, बांस ही जो है आर्थिक जो है ना, उसको मेंटेन करेगा वो। मतलब इसी के टी शर्ट बनेंगे, हाँ। इसी के अंडर गारमेंट बनेंगे, हाँ। इसी के आपको चादरें मिलेंगी, हाँ। पिल्लो मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको बांस से बनी हुई। तो आप जो सुन रहे हैं वो सच सुन रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप टॉवेल देख रहे हैं ये बांस से बना हुआ है, और आने वाले वक्त में आपको बांस से ही जो टी शर्ट जो मिलता है बाज़ार में, वो भी बांस से बने हुए सामग्री आपको मिलेगी। तो वाकई बांस की जो खेती है वो काफ़ी फ़ायदे की खेती हो सकती है, इसीलिए इसको हरा सोना कहा जा रहा है। कुछ और सवाल जो मोहन जी से हम पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका देख रेख कैसे करना पड़ता है। अगर कोई किसान खेती करना चाहता है जी। तो उसका पौधा कहाँ मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या प्रक्रिया होगी, कब पौधा लगाना है, ये सब प्रक्रिया बताइए थोड़ा। देखिए, यदि किसान को लेना है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा किसान को हाँ। कि आप लगाने से पहले ये निश्चित कर लें कि मुझे किस फील्ड में जाना है। हाँ। मुझे क्या अगरबत्ती काड़ी बनानी है, हाँ। मुझे क्या पतंग की काड़ी बनानी है, हाँ। मुझे क्या फर्नीचर बनाना है। तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग बांस आते हैं। हाँ। इसी से ईंधन बनेगा, इसी से सीएनजी बनेगी, इसी से एथेनॉल बनेगा, इसी से कपड़े बनेंगे। हाँ। तो आपको पहले ही अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और किसानों को ये भी कहूँगा कि आप कभी भी बांस के पौधे खरीदें, क्योंकि 4 साल के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी का है। इसलिए अच्छी नर्सरी से खरीदें, रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें, और सोच समझ के अच्छी व्यक्ति से पूछ कर, स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञों से राय लेकर ही आगे बढ़ें। एक आखिरी सवाल आपसे जो दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, और वो यही सुनना चाहते हैं इस वीडियो में कि बांस से कितना मुनाफा होगा। यानी 1 एकड़ में आपने 1000 पौधा लगाया तो कितने लाख रुपए इसमें कमाया जा सकता है, बताइए मुझे अनुमान। देखिए, यदि मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर 1 लाख से 2 लाख कहीं नहीं गए। क्या अभी कमाता है किसान? नहीं कमा पाता ना। और ये एक ऐसी इनकम है जो आपको रिटायरमेंट भी काम आएगी। आज आप जवान हो, कल बुढ़ापा आएगा, पर ये पौधा तो आपको दे रहा है, रिटायरमेंट की आप पेंशन है। अच्छा, एक इंसान की उम्र जितनी होती है जो औसतन है, उतने उम्र तक ये चलेगा? ये चलेगा, आपकी पीढ़ियाँ चलेंगी। आज यदि मैं लगाया हूँ तो मेरे बच्चे आगे यूज़ करेंगे। जी। तो नेचुरली ठीक है। आज जो हम बांस की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के हमें सामने मिली है कि ये जो बांस का पौधा आप देख रहे हैं, जब ये पेड़ बन जाएगा तो ये जैसे कि एक इंसान की औसत उम्र बताया जाता है कि 70 साल 80 साल तक जीता है, उसी तरह ये बांस आपको 70-80 साल तक मुनाफा देगा, क्योंकि एक बार लगाने के बाद लगातार इस बांस से हर साल आप मुनाफा ले सकते हैं। बांस की कटिंग करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रोहित मेरी।